आज मैं आपको बताऊंगा महाजनपदों के बारे में। बेटू, देखो, इतिहास का जो चल रहा था वो हड़प्पा काल 2500 से 1500 के आसपास ईसा पूर्व में, और उसके बाद वैदिक काल के बाद जहाँ से जो इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन मिलता है वो महाजनपद का उदय है। महाजनपद काल से आपको पूरा राजा महाराजा जो जो रहे हैं उनका पूरा मिलना शुरू हो जाता है। शुरुआत में जो पटना पाटलिपुत्र बोलते हैं, मगध का उदय, और वो इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। महाजनपद पहले क्या था, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें दिखाई देता है। इन महाजनपदों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं अगुंतर निकाय इसमें है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ये महाजनपद एवं उनकी राजधानियां निम्नलिखित थी। महाजनपद और राजधानी महाजनपद काशी, उसकी काशी की राजधानी बनारस, वाराणसी जो बोलते हैं, वाराणसी बनारस ये एक ही है। कौशल, कौशल श्रावस्ती अयोध्या, अंग चंपा, मगध गिरिव्रज राजगृह, बज्जी विदेह मिथिला, मल कुशीनारा, पावा चेदी सुक्तिमती, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल उत्तरी पांचाल अहिछत्र एवं दक्षिणी पांचाल काम्पिल, मत्स्य विराटनगर, सूरसेन मथुरा जो अपना आगरा मथुरा पड़ता है, अस्मक पोटन या पोटली, अवंती उत्तरी अवंती की उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ये अवंती मध्य प्रदेश में है, उज्जैन को अवंती बोलते हैं। ठीक है। महाजनपदों में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से महाजनपदों के अंतर्गत महाजनपद स्थित है, तो उसमें अवंती ही आएगा। और गांधार तक्षशिला, गांधार तक्षशिला ये अभी वर्तमान के पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, जो सुना हो, तो वो यही तक्षशिला के उसी में थी। ये इस तरीके से 16 जनपद थे, और ये 16 कम्बोज, इसका लाजपुर अथवा हाटक। इन्हीं जनपदों में जो आगे चल के सबसे ज्यादा डेवलप्ड हुए या सबसे ज्यादा इनका वर्चस्व हुआ वो मगध जनपद, गिरिव्रज, मगध का उत्कर्ष। आगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये निकल के आएगा। अभी क्या कि आप ब्रीफ में समझते चलो कि कैसे कैसे चीजें रही हैं, फिर उसके बाद आपको डीप पढ़ोगे तो इन्हीं फैक्ट्स को आगे बढ़ते जाना है, तो वो आपको सेट हो जाएगा दिमाग में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड अवंती, ठीक है, कौशाम्बी, विदेह, चंपा, श्रीवस्ती, वाराणसी, कोटली, पाटन, कम्बोज, अवंती, उज्जैन, पश्चिमी और मध्य मालवा का क्षेत्र। इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बुद्ध के समकालीन अवंती के राजा चंड प्रदूत थे। प्रदूत महाकच्छायन के प्रभाव में बौद्ध बन गए। चंड प्रदूत ने बुद्ध को अवंती आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध कभी अवंती नहीं आ सके। ठीक है, मतलब इन्हें इनवाइट किया था उसमें, लेकिन ये कभी आ नहीं पाए। क्वेश्चन बन जाता है कि किसने भगवान बुद्ध को अवंती आने के लिए इनवाइटेशन भेजा, तो वहां से ये चंड प्रदूत निकल के आते हैं। मगध साम्राज्य के उदय के कारण, जैसे मैंने बताया था ना कि ये 16 जनपद थे, इनमें से सबसे बड़ा जो जनपद आगे डेवलप हुआ वो निकल के आया वो मगध था, जिसका जो साम्राज्य विस्तार साम्राज्य हुआ उसी में ये सारे जनपद कंट्रोल में आए। मगध साम्राज्य के उदय के कारण प्राकृतिक सुरक्षा, जैसे कोई राज्य अगर डेवलप होता है तो उसकी मेनली जियोग्राफिक कंडीशन की वजह से प्रकृति ने कैसा बनाया, वहाँ पे खेती की जमीन है कि नहीं, लोग तो तभी सरवाइव कर पाएंगे ना। चारों तरफ से सुरक्षा की क्या चीजें हैं। जब भी कोई चीज अगर ऐसी हो तो उसको लिखने का सोचने का ये नजरिया रखो कि अगर मगध का डेवलपमेंट हुआ है, मगध आगे सशक्त हुआ, तो वहाँ की भू राजनीतिक परिस्थितियां कुछ न कुछ पक्ष में रही होंगी।
वही चीज है प्राकृतिक सुरक्षा। राजगृह का 5 पहाड़ियों से घिरा रहना एवं पाटलिपुत्र की जल दुर्ग के समान स्थिति। खनिज संसाधन की उपलब्धता। छोटा नागपुर क्षेत्र से लोहा एवं अन्य खनिज की प्राप्ति। छोटा नागपुर ये झारखंड में पड़ता है, उधर ही पास में ही। छोटा नागपुर से मतलब ये नागपुर के चक्कर में कई बच्चे क्या करते हैं, महाराष्ट्र समझ बैठते हैं नागपुर। वो नागपुर सिटी है महाराष्ट्र में, लेकिन ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये झारखंड में है। स्वच्छंद एवं प्रगतिशील समाज व धार्मिक स्थिति। बौद्ध कालीन प्रमुख गणराज्य। कपिलवस्तु के साथ सुमारगिरी के मग, अलकप के बुली, केशुपत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, कुशीनारा के मल, पावा के मल, मिथिला के विदे, वैशाली के लिच्छवी, पिपलीवन के मौर्य। ये भगवान बुद्ध के समकालीन, जब जिस समय वो थे उसी समय ये राज थे इनके। मगध को जब आप पढ़ोगे तो वहां सबसे पहले ये राजा का मेंशन मिलता है बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा है। 544 से 492 मतलब 44 है और 8 है, तो कुल 52 साल के आसपास। बिंबिसार हर्यक वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। इनकी आरंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस तथा जैन साहित्य में सौड़िक कहा गया है। अवंती नरेश चंड प्रदोत को चिकित्सा सहायता देने हेतु इन्होंने ही राज्य वैद्य जीवक को अवंती राज्य भेजा था। ऐसे ही फैक्ट इनके तो चलते रहते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि किसने कहाँ भेजा, वो ये नोट्स हैं, इन्हीं में वही चीज मेंशन की गई है। इतिहास तो बहुत विशाल है, एक एक दिन में कितनी हिस्ट्री बन जाती है। ये क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वही वही चीजें इसमें संक्षिप्त में रखी गई है। ठीक है। इसके बाद बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। इनका कुड़िक उपनाम था। इन्हें पितृहंता ही बोलते हैं। अजातशत्रु पितृहंता मतलब बिम्बिसार को मार के ये शासक बने। पितृहंता से मतलब जिसने पिता की हत्या की हो। मातृहंता जिसने माता की हत्या की हो। गोहंता जिसने गाय की हत्या की हो। जब आप हिंदी में अगर लिखोगे ना तो ये शब्द प्रभाव डालते हैं। पितृहंता, मातृहंता, भ्रातृहंता, भाई की हत्या की हो, गोहंता, इस तरीके के वर्ड। अजातशत्रु मगध का महत्वपूर्ण शासक था। वैशाली के लिच्छवियों पर इसने बस्कार की सहायता से फूट डलवाकर विजय प्राप्त की थी। उल्लेखनीय है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, तो वो ये अजातशत्रु के टाइम पर ये प्रथम वाली हुई। वो संगीतियां आगे पढ़ोगे। फिर अजातशत्रु के बाद उद्यन, ये 460 से मतलब ये 460 में यहाँ खत्म, तो फिर 460 से 445 ईसा पूर्व मतलब 15 साल लगभग। इन्होंने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता था कि पाटलिपुत्र की स्थापना, जो आज का पटना है ना, पहले इसको पाटलिपुत्र बोला जाता था, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो वहाँ नाम निकल के आएगा राजा उद्यन। ये बिम्बिसार के उसी हर्यक वंश से रिलेटेड है। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी भी बनाया, स्थापना की और मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। ये जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म को मानते थे। उस समय बौद्ध और जैन धर्म का काफी अच्छा प्रभाव था। कालाशोक, ये 394 से 366। अब ये क्या है, यहाँ देखो 445 से ये 394, जो बीच के राजा रहे होंगे वो इतने महत्व के नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं लिया है। 394 366 कालाशोक। पुराण व दिव्य बादल में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासन में 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है। महापद्म नंद, इसके बाद नंद वंश का शुरुआत हो जाती है। ये हर्यक वंश था ऊपर। हर्यक वंश के बाद अब ये नंद वंश, जिसमें घनानंद और वो सब मौर्य, जो अब सीरियल आता चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये
इसी वंश से रिलेटेड यहीं पर मिलेंगे आपको। यह नंद वंश का संस्थापक था। पुराणों में इसे सर्वसंत्रात्मक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। महापद्म नंद ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्म नंद, ठीक है, यहाँ तक इसको समझो आज।